अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आज की इस वीडियो में हम रियोस्टेट के यूजेस पढ़ेंगे। रियोस्टेट का एक यूज एज ए वेरिएबल रजिस्टर है जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम रियोस्टेट को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह यूज करते हैं वो सीखेंगे। ये हमारे पास एक रियोस्टेट है जो कि एक मैग्नीन वायर के ऊपर मुश्तमिल है और इसके तीन टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है और एक स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसको हम टर्मिनल सी कहते हैं। इस रियोस्टेट को हमने क्या किया कि अपने सर्किट के अंदर बिल्कुल यूं इस्तेमाल कर लिया। हमने एक सर्किट बनाया और इस ए टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और इस बी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और ये जो हमारे पास है ये सी टर्मिनल है और हम बी टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों को यूज करते हुए अपने सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास वायर जो टोटल वायर है उस वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लेकिन जो जितनी वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अगर हम इस टर्मिनल को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे स्मॉल आर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो स्मॉल आर जो है ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग टर्मिनल के ऊपर। जैसे ही हम स्लाइडिंग टर्मिनल की पोजीशन चेंज करेंगे स्मॉल आर यानी स्मॉल आर मींस यूज्ड वायर, जो वायर यूज हो रही है उसकी लेंथ कम ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जितनी हमने बी से लेके सी टर्मिनल तक जितनी हमने वायर यूज की है, अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल देखें तो इसके हम लिखेंगे पोटेंशियल बीसी, बीबीसी। बीबीसी का मतलब है पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। वो हमारे पास है कि यहाँ पे करंट जो है, करंट की मिकदार तो आई है, अगर हम आई को इस यूज्ड वायर से मल्टीप्लाई कर दे आई इंटू आर तो हमारे पास पोटेंशियल अक्रॉस बीसी आ जाएगा। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर ले जाएं और करंट इधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगी करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर हम इस वैल्यू को मसावात नंबर 1 में पुट कर दें तो यहाँ पे I की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी V ओवर R इंटू स्मॉल r। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस B एंड C। अब ये V जो है दिस इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, वो तो कांस्टेंट है, और R जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द होल लेंथ ऑफ द वायर, वो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म जो है कांस्टेंट को जब हम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो ये सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करने से आंसर कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को खत्म करके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। तो VBC यानी वोल्टेज अक्रॉस B एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि R यहाँ पे स्लाइडिंग टर्मिनल की पोजीशन पे डिपेंड करता है। बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ sliding terminal we can change the value of R, or in this way the value of potential across the circuit can be changed।